हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और ये इसका आज लास्ट वाला लेक्चर है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन पाइथन प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर एसेंशियल प्रैक्टिसेस टू इंश्योर दैट योर कोड वर्क्स करेक्टली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, टेस्टिंग और डिबगिंग के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था क्या होता है, लेकिन ये दोबारा से टॉपिक है कि पाइथन के अंदर हम लोग किस तरह से अपने कोड को टेस्ट और डिबग कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिंग क्या होता है कि जब आपने एक कोड लिखा या आपने कोई चीज़ बनाई विद द हेल्प ऑफ पाइथन, ठीक है, किसी चीज़ को डेवलप किया, किसी प्रोजेक्ट को, तो उसको अब आपने टेस्ट करके देखना है कि जिस मकसद के लिए आपने उसको बनाया है क्या ये उसके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और डिबगिंग का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर कोई एरर्स वगैरह आ जाएँ तो आप लोग किस तरह से उन एरर्स को रिमूव कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिबगिंग। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इसको सेपरेट। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग योर कोड विद वेरियस इनपुट्स टू चेक इफ इट बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को, अपने कोड को डिफरेंट इनपुट्स देकर उसको रन करना है। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन के अंदर रन करके देखना है कि क्या ये रन हो रहा है, क्या ये उसी मकसद के लिए काम कर रहा है जिसके लिए हम लोगों ने बनाया, क्या ये हमें हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। द गोल इज़ टू फाइंड एंड फिक्स एनी इश्यूज बिफोर द कोड इज़ यूज्ड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, और ये जो टेस्टिंग है ना, ये उस वक्त की जाती है जब आपने अपना प्रोजेक्ट जो है ना रियल वर्ल्ड के अंदर अभी नहीं आया होता, आपने पहले उसको टेस्ट करके देखना होता है क्या ये एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। इसके अंदर सबसे पहले है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया उसके आपने जो है ना अलग अलग पार्ट को टेस्ट करके देखना। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स को टेस्ट करके देखना। टेस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द कोड लाइक फंक्शंस और क्लासेस इन आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेटली। पाइथन यूनिट टेस्ट मॉड्यूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर दिस। ठीक है, तो पाइथन का एक मॉड्यूल होता है यूनिट टेस्ट के लिए जो कि यूज़ होता है, उसको यूज़ करते हुए आप अपने जो है ना प्रोजेक्ट की यूनिट टेस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जिन पार्ट्स को आपने सेपरेट टेस्ट किया उनको अब सबको आपस में जोड़ के टेस्ट करना, क्या ये जब हम इन सबको आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या ये एफिशिएंटली वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद है फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने जिस पर्सपेक्टिव के लिए अपना सॉफ्टवेयर बनाया, जिस मकसद के लिए बनाया, जो वो टास्क परफॉर्म करेगा, क्या वो उस पर टास्क को अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, वैलिडेट्स दैट द सॉफ्टवेयर बिहेव एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूज़र पर्सपेक्टिव। ठीक है, कि यूज़र ने जिस पर्सपेक्टिव के लिए अपना प्रोजेक्ट बनवाया क्या ये उस लिहाज से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंज करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर आपने ये देखना होता है कि उस चेंज ने आपके पहले जो प्रोजेक्ट के अंदर जो एग्जिस्टिंग फीचर्स थे उनको तो अफेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसके लिए आप रिग्रेशन टेस्टिंग करते हो। इंश्योर दैट द न्यू चेंजेस डोंट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। मतलब जो फंक्शनैलिटी प्रोजेक्ट के अंदर पहले से मौजूद है उसको अफेक्ट किए बगैर आपने उसके अंदर न्यू फीचर्स लेकर आने हैं। ठीक है, ये होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग सिंपली क्या होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया या फिर आपने अपना एक कोड लिखा, तो आपने उसको चलाकर देखना, रन करके देखना है, आपने उसको टेस्ट करना है कि क्या ये अच्छी तरह से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ये जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है ये वही टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसकी टेस्टिंग की हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी, 4 यूनिट टेस्टिंग पढ़ी। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिबगिंग। डिबगिंग ये होता है कि अब आपने अपने कोड को टेस्ट किया, अगर उसके अंदर अब कोई एरर्स वगैरह आ जाएँ तो उस एरर्स को आपने पहचानना है कि ये एरर्स क्यों आए हैं और उनको सोल्व करना, इसको बोलते हैं डिबगिंग। डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन योर कोड। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस। ठीक है, रूट कॉजेज़ का मतलब ये है कि आपने देखना है कि ये आपके प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर एरर क्यों आया है। ठीक है, इसका कॉज क्या है, उसको फाइंड करना और फिर आपने चेंजेस करने हैं और उस प्रॉब्लम को, अपने एरर को सॉल्व करना है। इसकी भी अब कुछ टेक्निक्स होती हैं। कॉमन डिबगिंग टेक्निक्स में आ जाती है हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, हम पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेक करने के लिए। एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट टू चेक द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कोड। ठीक है, ताकि हम लोग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कोड अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेक करते रहें, क्या वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उसके बाद है डिबगिंग टूल्स। अब पाइथन के अंदर कुछ डिबगिंग टूल्स वगैरह भी यूज़ होते हैं जो कि हमें हमारे एरर को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। यूजिंग टूल्स लाइक पीडीबी, ठीक है, पाइथन डिबगर बोलते हैं इसको, टू स्टेप थ्रू द कोड, इंस्पेक्ट वेरिएबल्स एंड अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं एरर मैसेजेस जो हमारे पास आ जाते हैं, उनको हमने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है और रीड करना है कि ये एरर हमें क्या कह रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है इस मैसेज के अंदर कि ये एरर क्यों आया। ठीक है, उसी के अंदर तकरीबन हमें उसका रूट कॉज भी मिल जाता है एरर का।
रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एरर मैसेजेस टू लोकेट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो डिबगिंग के अंदर हम लोग कुछ ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग पाइथन की बात करें तो पाइथन के लिए हमारे पास आ जाता है पाइथन डिबगर्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एरर मैसेजेस हैं। इन सब की हेल्प से जो है ना हम लोग अपने प्रोग्राम में से और कोड में से एरर्स को फाइंड कर सकते हैं और उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा टेस्टिंग एंड डिबगिंग क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।